ये जो है ये स्क्वायर मीटर से फीट में आने का फॉर्मूला है। ठीक है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है इरशाद, आप देख रहे हैं हमेशा की तरह डॉक्टर लाइन 4125। तो फ्रेंड कुछ नया सिखाऊंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है रेक्टेंगल डक्ट है एल्बो 30 डिग्री। ठीक है। ये जो है इसका स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर किस तरह से निकलेगा उसी के बारे में बताऊँगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तो हमने 90 के ऊपर ऑलरेडी बना रखा है, 45 के ऊपर भी। ये जो है 30 डिग्री का है, स्क्वायर फीट निकालना है, स्क्वायर फीट। ठीक है। तो ये स्क्वायर फीट के लिए बताऊंगा, तो किस तरह से किया जाता है उसी के बारे में बताऊंगा, हमारे साथ बने रहिए। तो ये साइज है हमारा, साइज जो है 1200 बाई 800 है और रेडियस जो है 200 200, मतलब इधर इधर से 200 200। ठीक है। तो इसी के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से इसका स्क्वायर फीट निकलेगा। तो इसका दो तरीका है, एक है कि इसको कभी भी स्केल में फिट किया जाता है तो उसमें लिखा जाता है किस तरह से कि विड्थ प्लस हाइट, फिर से विड्थ फिर हाइट, बाद में यहाँ पे होता है बरोबर, इधर होता है पैरामीटर और फिर पैरामीटर इंटू लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ है। तो इसको किस तरह से करना है उसी के बारे में बताऊँगा। तो विड्थ हमारा समझ लेते कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि ये है मेरा 1200 और हाइट जो है वो है 800, और फिर से अगर हम देखें तो ये विड्थ जो है ये फिर 1200 है और फिर हाइट देखें हम तो ये 800 है। ठीक है। और इसको जब हम बरोबर करते हैं उसको बोला जाता है पैरामीटर। तो आप इसको जब प्लस करोगे टोटल, तो ये प्लस करने के बाद आएगा, टोटल आएगा 4000। ठीक है, ये 4000 हुआ। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब गुना किया जाता है इसको लेंथ से। तो इसका लेंथ किस तरह से लिया जाता है, एल्बो हो या 30 डिग्री या 45 डिग्री किसी का भी, उसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी लपेट आए उसको, और अंदर में दोनों तरफ से जो भी लपेट आए उसको प्लस किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि ये हमारा जो है ये बाहर का है, ये आया है हमारा, समझ लो कि 1200। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए। ये 1200 हो गया और ये 200, ये 200, टोटल हो जाता है कितना, तो इसको प्लस करेंगे अगर हम, तो बाहर का लपेट है हमारा कितना 1200 और अंदर का कितना है 200 200, टोटल 400 है। तो ये टोटल हो जाता है कितना 1600। ठीक है। मतलब कि इधर का और इधर का लपेट जो आया है वो आया 1600। उसका इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है दो पार्ट में। तो जो भी आएगा फाइनल वो डिवाइड करने के बाद समझ लो मेरा 800 आया है। तो यही हुआ इसका फाइनल लेंथ। ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ 800 लेंथ है। तो एल्बो में कभी भी आपको ध्यान रखना है कि इधर का जो भी लपेट आएगा और इधर का, चाहे रेडियस में रहे या कट में रहे, दोनों को प्लस किया जाता है। प्लस करने के बाद उसको डिवाइड कर लेना है, या तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसा आप करके इधर का आधा ले लो, आधा इधर का प्लस करके डायरेक्ट वही आ जाएगा। ठीक है। 200 ये इधर का 600, 800 हो गया। तो ये फाइनल लेंथ हुआ। ठीक है, ये 800 हुआ, यहाँ पे वही चीज़ है। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा 4000 पैरामीटर आया है इसको हम क्या करेंगे, 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 800 के साथ, जो लेंथ निकला है टोटल। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आएगा, ये आएगा 3200 और इतना जीरो आएगा। ठीक है। जब आप ये 4000 को जो इसका पैरामीटर है इसको मल्टीप्लाई करोगे लेंथ से तो इतना पॉइंट आएगा। उसके बाद क्या करना है कि इसको यहाँ पे डिवाइड कर देना है 160 के साथ, इस तरह से। ये करने से क्या होता है कि इसमें जो है स्क्वायर मीटर निकल जाता है। ठीक है। स्क्वायर मीटर इस तरह से जब डिवाइड करोगे तो स्क्वायर मीटर जो आएगा इसका 3.2 स्क्वायर मीटर आया। ठीक है। इसका क्योंकि मैं एमएम में बता रहा हूँ, एमएम में जो है लंबा पॉइंट होता है, अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो यहीं पे पॉइंटर निकल जाता है। इस 3.2 हो गया, यही है। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह समझ में नहीं आए, यहाँ पे स्क्वायर मीटर ऑलरेडी आ जाता है, लेकिन इस तरह अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो 160 के साथ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्वायर मीटर आपको निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर मीटर। अभी इसका स्क्वायर फीट निकालना है। तो स्क्वायर फीट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो है 3.2 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके 10.76 के साथ। जब मल्टीप्लाई करोगे ये जो है ये स्क्वायर मीटर से फीट में आने का फॉर्मूला है। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर फीट निकलेगा वो निकलेगा 34.43 स्क्वायर फीट। ठीक है।
तो ये स्क्वायर फीट हुआ और ये स्क्वायर मीटर हुआ। ये जो है ये इसका फॉर्मूला है, फार्मूला मतलब कि मीटर से फीट में आने का फार्मूला है 10.76 से। तो हमारा इस पीस का जो आया है वो आया 34.43 स्क्वायर फीट। ये स्क्वायर मीटर हो गया, ये फीट हो गया। और ये जो है ये रेक्टेंगल डक्ट का 30 डिग्री एल्बो है, ठीक है। या कट में रहे या राउंड में रहे, सिर्फ उसमें होगा क्या, लेंथ कम ज़्यादा होगा, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है सेम इसी तरह से प्रोसेस है उसका भी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी आपको कि इसका जो भी आए उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है रेक्टेंगल डक्ट एल्बो 30 डिग्री का स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। और मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।